किसी को इंतजार फैलाकर मुस्तहकम मईशत को सबताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास जायज़ा। फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रवां माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लिबनान से मदद मांगी। शहबाज शरीफ का लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानियों के शाम से इनखला के लिए लिबनान के वीज़े जारी करने की दरख्वास्त। शाम में 600 पाकिस्तानी मौजूद हैं। शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लिबनान के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शाम से तमाम पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत की, जुमेरात तक मुलतवी कर दी। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। बानी PTI की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने से मुताल्लिक केस पर भी आज समाअत। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान ज़िले में प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज़ से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। सेनेट इजलास कल 4 बजे तलब। अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। PTI पर पाबंदी की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज़। मरियम नवाज की मिस्टर मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीक़ा इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीक़ा इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाइया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर डॉक्टर लू फ्योंग से मुलाकात में उमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज़ायद अस्पतालों में हाइया तरीक़ा इलाज राइज हो चुका। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। डॉक्टर फुलियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। हाइया मेडिकल टेक्नोलॉजी में MOU पर दस्तखत। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 1,11,014 पॉइंट्स पर ट्रेड। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है। हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, जो होगा कौम के सामने रखेंगे। हुकूमत के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान के साथ मुसलसल राबते में हैं। साबिक स्पीकर हसन कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी कारकुनान पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकजहती की अलामत है। कारकुनान को दीवार से लगा रहे हैं। ऐसे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर की 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असद कैसर के खिलाफ 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। उलमा कराम का इत्तेफाक। हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकबर फ़िक्र कैजियत उलमा कराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए और ना ही ख़त्म करना चाहिए।
किसी भी सूरत DJI निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लिहाजा इन तलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड के कायदीन से मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल ना होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। करारदाद का मतन। खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारिस वाले कमज़ोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलव्विस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का खिताब। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कबर ने कहा कि मुल्की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। सिर्फ मदारिस बोर्ड नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। FATF, IMF और मग़रिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। मदारिस को क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत करते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? PDM हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक राय किया था। गवर्नर राज से इनकार नहीं, लेकिन हालात को मार्शल लॉ भी ठीक नहीं कर सकते। सरबराह JUR मौलाना फजल रहमान की 4 सद्दा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब के मैदानी इलाकों में कहर पड़ने की तवक्को। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली चाहते हैं। अमेरिका शाम में 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तकबिल अमेरिका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शुमाल मशरक़ी शाम पर है। फ्रीकेन से मुतालबा करते हैं कि वो अमन मुआहदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि शामी अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी हों। तर्जुमान वाइट हाउस कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। शाम में बशार अल असद की हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। शाम में अब बेहतरी के मौके हैं। तमाम ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। जैक सलवार हालिया दिनों में शामी ग्रुपों के साथ बातचीत की। दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। इसराइली फ़ौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी। कई इलाकों में कब्जा जमा लिया। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने बफर जोन पर कब्जा करके शाम की सलामती को नुकसान पहुँचाया। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाली के मौके को तबाह करने की कोशिश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा इसराइल का बफर जोन के इलाके पर कब्जा 1974 के मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसराइल शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। इसराइली मंदूब। शाम में पूरी हुकूमत कौन तश्कील देगा? नाम सामने आ गया। बागी लीडर मोहम्मद अल जलानी ने मोहम्मद अल बशीर को पूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहम्मद अल बशीर का ताल्लुक इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम से है। साबिक शामी वज़ीर आज़म अल जलाली भी इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने पर रज़ामंद। दूसरी तरफ शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं का दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बागियों का सरकारी फौजियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान।
सरकारी फौज के अफसरान पर मुआफी के ऐलान का इतलात नहीं होगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स मुसल्लह अफवाज का भरपूर खराज अक़ीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। उन्होंने वतन अजीज़ पर अपनी जान निछावर कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को शहीद उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। तेज तरीन इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस का अहम कदम। दूर दराज अजला के दौरों का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गवादर का दौरा। तुर्बत, पंजगोर और चांगी समेत दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मसाइल के हल की यकीन दहानी। पूरे मुल्क की अदलिया का वकार मजरू नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खसूसी तवज्जो की मुतकाजी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। इसराइल की गज़ा में जारी वहशियाना हमले थम ना सके। सिहनी फोर्सेस की पनाहगाहों, मार्टों और हॉस्पिटल्स पर गोलाबारी। मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी। इसराइली फौज ने आटे के हसूल के लिए लाइनों में खड़े फ़लस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। 10 फ़लस्तीनी जान से गए, मुतादिद जख्मी। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,708 तक पहुँच गई।